अल्लाह पाक ने मादर मूसा की घबराहट दूर की, मगर ये फिक्र लाहक हो गई कि अब करें क्या। मादर मूसा निहायत पोशीदगी के साथ मूसा की हिफाजत कर रही थी और इस फिक्र में थी कि उसे कैसे बचा लूं। मादर मूसा इस परेशानी में गुम थी कि मेरा बच्चा भी दीगर बच्चों की तरह आज या कल ज़िबह कर दिया जाएगा। इस परेशानी के आलम में खुदावंद आलम ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो उस बच्चे को दरियाए नील की मौजों के सुपर्द कर दे। मादर मूसा ने उस ताबूत में रोटी रखी और बच्चे के दूध पिलाकर प्यार किया और सीने से लगाया और आंसुओं की लड़ियों के साथ अलविदा कहा। दिल पर पत्थर रख के ताबूत को दरिया के किनारे जाकर पानी में डाल दिया। फिरौन की सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम अनीसा था। वो बर्स में मुब्तला थी। फिरौन उसके इलाज से आजिज आ चुका था। आखिर में तबीबों और नजूमियों ने यही बताया कि दरियाए नील से एक मखलूक बरामद होगी जो इंसान की सूरत में होगी। उसके लुआबे दहन से उस लड़की को शिफा हासिल होगी। फिरौन ने उस खबर के मुतालिक नील नदी में एक अजीम शान महल बनाया, इस उम्मीद के साथ कि वो मखलूक रूनुमा हो जिसके जरिए मेरी लड़की को शिफा होगी। खुद भी वहीं पे रहता था और उसके हमरा उसकी बीवी जिसका नाम आसिया था वो भी साथ रहती थी। तारीख ने बीबी आसिया को पाक दामन औरतों में करार दिया है। हजरत मूसा का बहता हुआ ताबूत जब फिरौन के महल की दीवार से टकराया तो दुख्तरे फिरौन की कनीजों ने उसे देख लिया। उन्होंने फौरन ताबूत को पकड़ लिया और उसे आसिया के पास ले आई। बीबी आसिया ने जो ही ताबूत खोला तो एक बच्चा नजर आया जिसकी पेशानी से नूर साफ वाज़ेह था। आसिया ने उन्हें उठाना चाहा लेकिन दुख्तरे फिरौन ने बढ़कर उसे अपने आगोश में ले लिया। बकुदरत खुदा उनके दहन से जो लुआब निकला वो उसके जिस्म से जा लगा और वो फौरन सेहतियाब हो गई। अब तो खुशी की कोई हद न रही। बाप को खबर मिली मूसा आगोश आसिया में थे। फिरौन ने जो ही उनके चेहरे पर नजर की आसिया से कह दिया, मुझे ये बच्चा मेरे लिए खतरे का पैगाम मालूम होता है। आसिया ने सफाई के कलमात कहे। वो बकुदरत खुदा फिरौन खामोश हो गया। फिरौन ने दरबारियों और नजूमियों से जब इस वाक़े का जिक्र किया तो उन्होंने उसे कत्ल कर डालने की तरकीब दी। फिरौन ने भी यही अज़म किया, लेकिन जनाब आसिया की दरख्वास्त और दुख्तरे फिरौन की ख्वाहिश पे वो अपने इरादे से पास रहा। आसिया बिनते मज़ाहिम ज़ोजाए फिरौन ने उस बच्चे की परवरिश के लिए करीब की औरतों जो दूध पिलाया करती थी उनको बुला भेजा, मगर हजरत मूसा ने किसी के पुस्तान को मुंह न लगाया। कुलसूम जो ताबूत के साथ साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची थी, उन्होंने बढ़कर आसिया से कहा, आप फरमाएं तो मैं एक ऐसी औरत को आपके पास हाजिर कर दूं जिसके मुतालिक मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा उसका दूध पी लेगा। आसिया ने कहा, जाओ और ज़रूर लाओ। चुनांचे कुलसूम दौड़ती हुई अपनी वालदा के पास पहुंची और उनसे वाक़या बयान किया और उन्हें अपने हमरा आसिया के पास ले आए। आसिया ने बच्चे को उनके आगोश में दिया। उन्होंने उन्हें अपना पुस्तान जो मूसा के मुंह में दिया तो उन्होंने पीना शुरू कर दिया और वो दूध अपनी तेज़ी से उतरा के मुंह से बाहर निकलने लगा। ये देखकर आसिया खुश हो गई। कहने लगी, तुम उसको दूध पिलाया करो और हमारे ही घर में कयाम करो, हम तुमको पूरी उजरत देंगे। मादर मूसा के इनकार के बाद बिल आखिर इस फैसले पे जा खड़े हुए कि मादर मूसा को अपने हमरा ले जाएंगी और पूरी उजरत भी लेंगी और हफ्ते में एक बार महले फिरौन में आया करेंगी। लिहाजा वो हजरत मूसा को लेकर रवाना हो गई। मादर मूसा मुआहदे के मुताबिक हजरत मूसा को आसिया के पास ले आई। आसिया ने उन्हें आगोश में लिया, उन्हें कंधे पर बिठा के फिरौन के पास ले गई। फिरौन ने आसिया से कहा कि इस बच्चे का नाम रखो। आसिया ने कहा, क्योंकि ये पानी और दरख्त के दरमियान से दस्तयाब हुआ है इसलिए मैंने इसका नाम मूसा रख दिया। मुआहदे के मुताबिक हजरत मूसा की परवरिश कर रही थी, यहाँ तक कि वो ज़माना आया कि आसिया ने मादर मूसा को उनके फरीजे से आज़ाद किया और हजरत मूसा को अपने पास रख लिया। वो महले फिरौन में परवरिश पा रहे थे। हजरत मूसा के लिए 400 गुलामों का इंतजाम कर दिया गया। हजरत मूसा जब भी बाहर सवारी पर निकलते तो वो गुलाम उनके साथ होते। उनकी शान और शौकत देख के लोग यही समझते कि मूसा फिरौन के फर्जंद हैं। वो उसी शान और शौकत में फिरौन के महल में रहते थे जिस तरह फिरौन रहता था। एक दिन फिरौन कहीं चला गया और हजरत मूसा घर ना होने की वजह से हमराह ना जा सका। हजरत मूसा घर वापस आए तो मालूम हुआ फिरौन घर में नहीं है, तो अकेले ही शहर की जानिब रवाना हो गए। वो अकेले शहर के किनारे किनारे चल रहे थे कि उन्होंने एक मकाम पर 2 आदमियों को लड़ते हुए पाया। कप्ती का नाम कातून और इसराइली का नाम सामरी था। सामरी ने मूसा को देखते ही फरियाद की। हजरत मूसा करीब गए और उन्होंने पूछा, बात क्या है। मालूम हुआ कि कप्ती कातून ने इसराइली सामरी पर जुल्म कर रहा था।
ये सुनकर हजरत मूसा ने कुप्ती से कहा, अपनी हरकत से बाज आ जाओ और उसे छोड़ दो। उसने हजरत मूसा को सख्त बुरा भला कहकर कहा, जा अपनी राह ले, बड़ा आया छुड़ाने वाला। ये सुनकर हजरत मूसा ने आगे बढ़कर उसे हटाना चाहा, लेकिन वो बकवास करता रहा। आखिरकार हजरत मूसा ने उसे आमादा बजंग देखकर एक घूंसा रसीद दिया और उसे वासिले जहन्नुम कर दिया। ये मामला फिरौन तक पहुंचा और फैसले के लिए कातून के कबीले वाले फिरौन के पास पहुंचे। जैसे ही फिरौन को मालूम हुआ कि मूसा ने एक इसराइली के लिए झगड़ा किया है, तो उसको अंदेशा हुआ कि मेरी सल्तनत का जवाल मूसा से ही है, और आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि मूसा को जल्द अज जल्द हाजिर दरबार किया जाए, ताकि उसके कत्ल करके कातून के कत्ल का फरीजा अदा करूं और खुद भी पुरसुकून हो जाऊं। हजरत मूसा को जब फिरौन के इस बात का मालूम पड़ा तो जिस हाल में थे उसी तरह मिस्र से एक तरफ रवाना हो गए। उन्हें ये मालूम न था कि कहाँ जाना है, बस वो निकल पड़े। लगातार एक हफ्ते के सफर के बाद जब वो मुदय्यन पहुंचे तो वहाँ एक दरख्त के नीचे लेट गए। उसी दौरान में हजरत मूसा ये देख रहे थे कि उनके करीब दो मासूम लड़कियां जो अपने भेड़ों के लिए खड़ी थी, ना उनकी तरफ कोई रुख करता है, ना उनको कोई पानी देता है और ना उनके जानवरों को कोई सैराब करता है। हजरत मूसा को उनकी बेचारगी पर रहम आया, तो वहाँ से उठे और उनके भेड़ों को पानी से सैराब कर दिया। लड़कियां अपने घर चली गई। वो लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। हजरत शुएब को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो अपनी बड़ी लड़की सफूरा से कहा, जाओ उस शख्स को ले आओ। बीबी सफूरा जब हजरत मूसा के पास पहुंची और उनको अपने हमरा अपने वालिद के पास ले जाने के लिए कहा, तो वो उनके हमरा चल पड़े। बरवायत सफूरा आगे थी और हजरत मूसा उनके पीछे थे। चलते चलते राह में तेज हवा चली तो सफूरा के बदन से उनका कपड़ा चिपक गया। हजरत मूसा ने फरमाया, सुनो, हम औलाद याकूब किसी औरत के पीछे नहीं चला करते, तुम पीछे हो जाओ, हम तुम्हारे आगे चलते हैं, तुम रास्ता बताती जाओ, हम चलते रहेंगे। हजरत शुएब ने उनका खैर मुकद्दम किया और अपने पास बिठाया। हजरत शुएब ने जब हजरत मूसा की दयानतदारी और ईमानदारी देखी तो उनको अपने पास मुलाजिम रखना चाहा और कहा कि तुम मेरे पास बकरियां वगैरह चराने पर मुलाजमत कर लो, मैं तुम्हें 10 साल खिदमत के एवज में अपनी एक लड़की हवाले करूंगा, तुम उससे निकाह कर लेना। हजरत मूसा ने उसे मंजूर कर लिया और खिदमत में मशगूल हो गए। हजरत शुएब ने उन 70 असाओं में से जो अंबिया के पास जमा थे, एक वो असा जो हजरत आदम जन्नत से लेकर आए थे और जिसके 2 सिरे थे, हजरत मूसा के हवाले कर दिया। मूसा ने जब खिदमत शुएब के 10 साल पूरे कर दिए तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सफूरा की हजरत मूसा से शादी करा दी। कुछ अरसे के बाद वहाँ से मिस्र की तरफ रवाना हो गए। हजरत शुएब ने इजाज़त दे दी और अपने बाल और बच्चों के हमरा मिस्र रवाना हो गए। सफ़र को 5 दिन गुजरे थे कि आप वादी तूर सीना पहुँचे। जिस रात को आप तूर सीना के करीब वारिद हुए तो सख्त सर्दी थी। आपके अहलो अयाल सर्दी से कांप रहे थे। हजरत मूसा ने अपनी बीवी से कहा कि तुम इसी जगह ठहरो, मैं आग लाने के लिए जा रहा हूँ। चुनाचे आप रवाना हो गए। चंद मिनटों में एक आग के करीब पहुँचे। हजरत मूसा आग लेके वापस जाने लगे तो आवाज़ आई, ए मूसा। हजरत मूसा ने लब्बैक कहा, मगर किसी को देखा नहीं। जब 3 बार यही कैफियत आई और आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा और सारे आलम का रब अल्लाह। ये सुनकर हजरत मूसा के औसान खता हो गए, बदन कांपने लगा, सजदे में गिर पड़े। आवाज़ आई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम वादी मुकद्दस में हो। अब अपना दिल बाल बच्चों से खाली करके सिर्फ मेरे हो जाओ। मैंने तुम्हें नबूवत दे दी है, अब मैं जो वही करूँ वही तुम करो। फिर तौरेत का नुज़ूल शुरू हुआ। ये कह के उसने पूछा कि ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अर्ज़ की, पालने पारे मेरे हाथ में डंडा है, मैं इससे काफ़ी चीज़ों के लिए मदद लेता हूँ। इरशाद हुआ कि उसे ज़मीन पर डाल दो। हजरत मूसा ने तमील इरशाद की। असा ज़मीन पर गिरते ही बड़ा अरसा बन गई और उसमें ऐसी हैबत थी कि मूसा झिझक गए। आवाज़ आई, डरो नहीं, उसे फिर उसकी असली हालत में कर दूंगा। अच्छा, उसे उठा लो। हजरत मूसा ने उसे उठाया तो पहले जैसी असा बन गई। उसके बाद इरशाद हुआ, अपने हाथ की तरफ देखो। जब नज़र की तो वो निहायत शदीद तौर पर चमक रहा था। जब ये नुमाया मौजज़े कुदरत रब ने अता किए तो हुक्म किया, तुम फिरौन की तरफ जाओ और उसकी हिदायत करो। अब वो हद से बढ़ गया है और सख्त गुमराह हो गया है। हजरत मूसा ने मौके को गनीमत जानते हुए फरमाया, ए मेरे पालने वाले, तेरा हुक्म सर आँखों पर, लेकिन तबलीग रिसालत की अहमियत तुझे मालूम है। मैं इस सिलसिले में एक दरख्वास्त करता हूँ, वो ये कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे।
ارشاد ہوا جاؤ میں نے تمہاری بات مان لی اور نبوت ان کے لیے معین کر دی، وہ تمہارے مددگار ہوں گے اور تمہارے ہر موقع پر کام آئیں گے، اور پریشان مت ہو، فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت موسیٰ طور سینا سے روانہ ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کے پاس گئے۔ جس وقت ان کے پاس پہنچے تو سحر کا وقت تھا۔ بیوی نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگا دی، آگ لائے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا بارگاہ خالق میں تھا، آگ تو نہیں لایا لیکن نور نبوت لایا ہوں۔ صفورہ خوش ہو گئیں اور سردی کی تکلیف بھول گئیں۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون نے فرعون کی ہدایت کرنا چاہی اور جادوگران فرعون اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں مقابلہ، آسیہ زوجہ فرعون کا قتل اور فرعون کا دعویٰ کہ وہ خدا موسیٰ سے جنگ کرے گا۔